बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ुहान किचन गार्डन में अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, जब हम गार्डनिंग करते हैं घर पे तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने घर में फ्री गार्डनिंग कर सकते हैं। आप घर में कोई फ्रूट लाते हैं, उसके छिलके मौजूद हैं, कोई वेजिटेबल लाते हैं, उसके छिलके मौजूद हैं, तो दोस्तों इनमें बहुत से हमारे पौधों के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, तो हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी के मतलब बताने वाला हूँ जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है। उसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं। वो आप उसकी टी बना लें। टी कैसे बनानी है? तो इसको दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपके पास खाली बर्तन होना चाहिए, उसमें आपने उसको बना के रख देना है, तो वो अपने पौधों में इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधों की रूट की बीमारियाँ और मिट्टी के अंदर कोई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो हमारे पौधों को नुकसान दे रहे हैं, उनको ख़त्म करेगी, उनको किल करेगी। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे पौधों के लिए खुराक बनेंगे। चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही सही, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। हमने वैसे भी तो पौधों को पानी देना था, तो देना ही होता है। तो इस तरह हम अपने पौधों को मुख्तलिफ खुराक दे सकते हैं, जिस तरह के मैंने आपको ये दिखाया। ज़्यादा ना डालें, 1 गिलास आप 12 इंच के गमले में डाल सकते हैं। तो इस टी को बनाना कैसे है, इसको इस्तेमाल करना कैसे है, ये दोस्तों ये चीज़ें आपने देखनी है। तो कोई भी चीज़ घंटे 2 घंटे में उसका असर बाहर नहीं निकलता, जब तक कि उसमें कोई केमिकल मौजूद ना हो। उसके अंदर से असरात निकलने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं, 1 या 2 दिन लगते हैं। उससे पहले वो आपने जो भी टी बनानी है वो नहीं बन सकती। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उनको बॉयल करके बनाएँ तो उनके अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं, जिससे हमारे पौधों को ख़ातिर ख़ा फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। मैं पहला तरीका आपको ये बताता हूँ कि जैसा कि ये छोटे से पौधे हैं, छोटे पौधे से आपने शुरू कर देना है, उसको खुराक देनी। क्योंकि पौधे को अगर खुराक मिलेगी तो पौधा बड़ा होगा। पहले नंबर तो हमें मिट्टी में वो चीज़ें मिलानी चाहिए। बहुत सी वीडियो मेरी मौजूद हैं कि मिट्टी में हमने कौन-कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है, जो पौधा को प्लांट करने से पहले, लगाने से पहले। तो दोस्तों, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये है अनार के छिलके। ये हमने एक बॉक्स में, डिस्पोजेबल बॉक्स में पानी ले लिया। ताज़ा अनार के छिलके हैं, तो इनको आपने पानी में इस तरह से भिगो के रख देना है। कम से कम आपने इसको 2 दिन के लिए रखना है दोस्तों। इसका ढक्कन ऊपर दे देना है। इस ढक्कन दे के आपने 2 दिन के लिए इसको किसी शेडी एरिया में रख देना है, जहाँ पे धूप ना आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, शेडी एरिया हो, तो वहाँ रख देना आपने। 2 दिन के बाद दोस्तों इनका कलर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आपने छान लेना है। छान के आपने अपने पौधों पे, इसमें बिल्कुल पानी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह, यानी कि आप 1 अनार का छिलका है उसको लीटर से 2 लीटर पानी में डाल के रख दें। 2 दिन के बाद आप उस पानी को छान लें, उसके छिलके अलहदा कर दें और पानी का जो है ना, आप 12 से 15 इंच के गमले में 1 गिलास नीट, उसमें कोई और पानी नहीं मिलाना, अपने पौधों को दे दें। उससे आपके पौधों को कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जी व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।